जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को जोहार, जय हिंद। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। इसमें दो कविता है, एक वो उत्साह है और दूसरा अट नहीं रही है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे उतरते हैं और एमसीक्यू सेट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता के कवि कौन है? जो उत्साह कविता है उसका कवि का नाम क्या है? का में कमलेश्वर, खा में स्वयं प्रकाश, गा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, घा में ऋतुराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कवि का इस कविता का लेखक है, कवि है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे उसका जन्म कब हुआ था? का में है 21 फरवरी 1899, 10 फरवरी 1940, ग में है 10 मार्च 1940, घा में है 10 मई 1940। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी था उसका जन्म 21 फरवरी 1899 के हुआ। तो ऑप्शन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि थे उसका जन्म किस स्थान पे हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? क में है काशी, खा में है महिषादल पश्चिम बंगाल, गा में है वाराणसी, घा में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा, महिषादल पश्चिम बंगाल में इसका जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है निराला जी का मूल नाम क्या है? जो निराला जी थे उसका मूल नाम क्या है? का में त्रिपाठी, खा में सूर्यकांत, गा में सूर्यकांत त्रिपाठी, घा में निराला। तो इसका जो मूल नाम था वो था सूर्यकांत, ऑप्शन खा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निराला जी किन किन महापुरुषों से प्रभावित थे? जो निराला जी थे और किस किस महापुरुष जो हमारे देश के थे उससे परिपक्व थे, उससे मिले जुले थे, उससे प्रभावित थे। क में है रामकृष्ण परमहंस, खा में है स्वामी विवेकानंद जी से, गा में रविंद्रनाथ टैगोर जी से, घा में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, सभी से वो प्रभावित थे, सभी महापुरुषों से प्रभावित थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निराला जी का प्रिय विषय क्या था? जो निराला जी कवि थे उसका प्रिय विषय क्या था? का में वर्षा, खा में मेघ, गा में पेड़ पौधे, घा में बसंत ऋतु। तो उसका सबसे लोकप्रिय विषय रहा है मेघ, ऑप्शन नंबर खा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उत्साह किस प्रकार का गीत है? संस्करण, का में है संस्कार गीत, खा में है लोकगीत, गा में यहावन गीत, और घा में है वर्षा गीत। जो तो उत्साह यह गीत या आवाहन गीत है, ऑप्शन नंबर गा। इसमें किसी को बुलाया है और इसमें आवाहन मेघ को करता है कि आओ और बंजर भूमि को अपने शीतल जल से शीतलता कर जाओ। का सही आंसर हो जाएगा गा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निराला जी कहाँ के मूल निवासी थे? जो निराला जी थे वह कहाँ के
मूल निवासी थे। क में है महिषादल पश्चिम बंगाल, ख में काशी, ग में गढ़कोला उन्नावा यूपी, घ में इनमें से सभी। तो जो निराला जी थे यह गढ़कोला के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर ग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अट नहीं रही है कविता में किस माह की सुंदरता एवं उम्दकता का वर्णन किया गया है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है अट नहीं रही है, उसमें किस माह का सुंदरता जो वर्णन किया गया, किस माह की सुंदरता का वर्णन किया गया है। क में है सावन माह, ख में है फागुन माह, ग में है कार्तिक माह, घ में है ज्येष्ठ माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फागुन माह। वह बसंत ऋतु का सुंदरता का आह्वान किया गया है। नए बसंत ऋतु जब आता है, जब फागुन माह आता है तो हर पेड़ पौधे में नए नए पत्ते उगाते हैं सुगंध, और वो सुगंधित फूलों में और हर तरह के सुगंधित फूलों भी अपने सुगंध से भरपूर उस माहौल को सुगंधित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कविता में जल बरसना किसका प्रतीक है। जल बरसाना किसका प्रतीक है। क में है वर्षा होना, ख में है प्यास बुझाना, ग में है शांति और सुरक्षा की स्थापना, सुरक्षा होना चाहिए तो सुरक्षा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, और घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान गीत किया है। उत्साह कविता में कवि यहाँ किसका होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। किसका आह्वान गीत किया है। क में है बादल का, ख में है पावन का, ग में सूर्य का, घ में वर्षा का। तो उत्साह कविता में आह्वान गीत गाकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को बुलाए थे। ऑप्शन नंबर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कवि ने बादलों के हृदय में किसकी छवि बताई है। जो बादल हैं उसके हृदय में किस तरह की छवि का प्रतीक बताया है कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। क में है सुनहरी छवि, सुंदर छवि होना चाहिए था। ख में है विद्युत छवि, ग में पुष्प छवि, पुष्प छवि होना चाहिए था। पुष्प छवि, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। घ में इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने बादलों के हृदय में विद्युत की छवि बताया है। ऑप्शन नंबर ख। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है। जो कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वह बादल में किस तरह का स्वर सुनाई देते हैं, वह किसका स्वर सुनाई देते हैं। क में है रुदन की, ख में है क्रांति की, ग में है वेदना की, घ में इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे वह बादलों में क्रांति की स्वर सुनाई देती थी। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कवि की आंख कहाँ से हट नहीं रही थी। जो कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उसकी आंख कहाँ से नहीं हट रहा था।
हटाने पर भी नहीं हट रहा था। आँख के आँख गड़ी थे। का में प्राकृतिक सुंदरता से, खा में धन दौलत से, गा में अपनी रचना से, घा में समाज की बुराइयों से। तो जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, वह वसंत ऋतु के जो मौसम का, फागुन माह का वर्णन किया है। तो उस टाइम जो प्राकृतिक का सुंदरता होता है वह बहुत कोमलता और नाजुकता होता है, जिसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का आँख गट गई थी। हटाने पर भी हट नहीं रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का, प्रकृति की सुंदरता। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कवि के अनुसार घर घर में क्या भरा जाता है? क्या भर जाता है? जो कवि थे, कवि ने, अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे तो कवि ने यह बताया होगा कि इसकी 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 सुंदर खुशबू से और इनकी सुंदरता से पूरा घर मोहल्ला भर जाता है। तो का में धुआं से, खा में है जल से, गा में है वर्षा का पानी से, घा में फागुन मास की शोभा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फागुन मास की शोभा से। उस टाइम बसंत ऋतु रहता है और बसंत ऋतु का मौसम एक अलग ही अंदाज में लेकर आता है और उस टाइम पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां उग आती है और देखने में अति सुंदर, अति मनमोहक लगता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? का में शुष्क, खा में नमीयुक्त, गा में मंदक, घा में मंद मंद। तो फागुन मास में हवाएं मंद मंद चल रही। ऑप्शन नंबर घा। मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे सुहावनी हवा चलना। तो इतना ही क्वेश्चन था और यहीं हमारा इस सेशन समाप्त होता है।